अंतरिक्ष रहस्यों का घर है। यहाँ हर वक्त कुछ न कुछ ऐसा चलता रहता है जो हमारे लिए कौतूहल का विषय बनकर सामने आता है। इसी विराट अंतरिक्ष में एक स्थान सौरमंडल है। एक तारे, 8 ग्रहों, सैकड़ों चांदों और अरबों छोटे बड़े पिंडों से मिलकर बना ये सेलेस्टियल सिस्टम शुरुआत से ही वैज्ञानिकों के लिए हैरत का विषय बना हुआ है। सौरमंडल के अंतिम छोर पर बर्फीली चट्टानों का एक घेरा है जिसे हम ऑर्ट क्लाउड के नाम से जानते हैं। इसकी शुरुआत काइपर बेल्ट के बाद से ही होती है। ये इलाका सन की मैग्नेटिक फील्ड रेंज से भी बाहर पड़ता है। टेक्निकली ये इंटरस्टेलर स्पेस में मौजूद है। इंटरस्टेलर यानी 2 तारों के बीच की जगह। कुल मिलाकर अंतरिक्ष का ये हिस्सा हमारे सौरमंडल के अंत के बाद शुरू होता है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इसमें मौजूद पिंडों की संख्या बिलियन से लेकर कई ट्रिलियंस तक में हो सकती है। यहाँ तक कि इस घेरे में मौजूद कुछ पिंड तो इतने बड़े हैं कि उन्हें ड्वार्फ प्लैनेट्स यानी कि बौने ग्रहों का दर्जा तक दिया जा सकता है। सूरज के नजदीक से होकर गुजरने वाले कुछ कॉमेट्स यहीं पर जन्म लेते हैं। इनकी संरचना यहाँ पर व्याप्त फ्रोजन गैसेस और डस्ट पार्टिकल से होती है। बीते साल यानी कि सन 2022 में वैज्ञानिकों ने एक अज्ञात वस्तु को ऑर्ट क्लाउड से सोलर सिस्टम में दाखिल होते हुए देखा था। जब यही अनजाना ऑब्जेक्ट नजदीकी स्टार के करीब से होकर गुजरा तो वैज्ञानिकों ने पाया कि मिल्की वे में कुछ डस्ट क्लाउड्स और वीक टाइडल फोर्सेस ने जन्म लिया। इस मामले पर गहराई से जानकारी देते हुए एक रिसर्च पेपर ये बताता है कि वास्तव में वो अननोन ऑब्जेक्ट मिल्की वे गैलेक्सी के इस पॉइंट पर हमारे सोलर सिस्टम की ओर ही बढ़ रहा था। उसकी मूवमेंट का ट्रेंड हमारी गैलेक्सी की रिस्पेक्ट में कुछ ऐसा स्पाइरली इंक्लाइंड था, या फिर हकीकत में वो इसके ठीक उलट हमारे सौरमंडल के अंतिम अंदरूनी हिस्सों से बाहर खुले अंतरिक्ष की ओर निकल रहा था। घने काले अंतरिक्ष में चल रही इस अजीबोगरीब हरकत को समझने और सौरमंडल के इंटरस्टेलर स्पेस से कनेक्शन को समझने के लिए बने रहें आज की इस वीडियो में। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्य टीवी स्पेस। तो चलिए शुरू करते हैं। साल 1950 में पहली बार ऑर्ट क्लाउड की खोज की गई। हालांकि धरती से बेहद दूर होने के चलते इसमें मौजूद ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करना वैज्ञानिकों के लिए एक बेहद चैलेंजिंग टास्क था। ऑर्ट क्लाउड के अस्तित्व को समझने से पहले ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर इंटरस्टेलर स्पेस में तारों का निर्माण कैसे होता है और फर्दर उन्हीं तारों से ऐसे डेंसली पॉपुलेटेड बेल्ट एरियाज फॉर्म अप कैसे होते हैं। हम सब जानते हैं कि तारों का जन्म स्टेलर नर्सरीज कहे जाने वाले इन नेबुलाज में होता है। ये नेबुलाज कुछ और नहीं बल्कि गैसों और डस्ट पार्टिकल से बने विशालकाय भंडार होते हैं, जहां तमाम नेचुरल फोर्सेस के चलते तारों की उत्पत्ति होती है। गैसों के बादल से तारे जन्म लेते हैं और फर्दर न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू अपने आप को जिंदा रखते हैं। इन्हीं तारों के साथ बहुत सारा स्टेलर मटेरियल भी नेबुला से रिलीज होता है, जो आगे चलकर स्टार के डिस्टेंट एंड पर जाकर सेटल डाउन हो जाता है और फिर उससे ऑर्ट क्लाउड जैसे एरियाज का जन्म होता है। बात करें अगर ऑर्ट क्लाउड के साइज की, तो सूरज के गिर्द करीब 2 लाख एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स जितने बड़े एरिया में इसका विस्तार है। सूरज और पृथ्वी के बीच मौजूद दूरी को वैज्ञानिकों ने 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का नाम दिया है। अब सोचिए, ये ऑर्ट क्लाउड हमसे करीब 2 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है और आगे अगले 2 लाख एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स जितने मैसिव एरिया में फैला हुआ है। नासा के अनुसार ऑर्ट क्लाउड का बाहरी छोर सूर्य से करीब 1 लाख एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स की दूरी पर है। ये फासला इतना अधिक है कि इससे होकर गुजरने पर हम सूरज से सबसे नजदीकी तारे प्रोक्सिमा सेंटोरी तक जाने की अपनी राह में आधी दूरियां तो तय कर सकते हैं। सूरज के गिर्द घूम रहे अधिकतर ऑब्जेक्ट्स, फिर चाहे वो कोई प्लेनेट हो या फिर एस्टेरॉइड और काइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट में मौजूद मैसिव ऑब्जेक्ट्स, सब के सब एक सिंगल प्लेन में सन को ऑर्बिट करते हैं। उनकी ऑर्बिट जनरली उन्हें सन के अराउंड एक फ्लैट डिस्क में बनाए रखती है। मगर ऑर्ट क्लाउड का केस थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स का मूवमेंट एक सिंगल प्लेन तक ही महदूद नहीं है, बल्कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स अपनी प्रेजेंस और मोशन से एक कंप्लीट स्फीयर फॉर्म अप करती हैं। जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर है कि ये क्लाउड किसी घेरे की तरह है जो सोलर सिस्टम के अंतिम छोर पर शुरू होता है और फिर अगले कई अरबों मील तक इसे घेरे रखता है। जहाँ तक बात इस क्लाउड में मौजूद ऑब्जेक्ट्स की फॉर्मेशन की है, तो इसमें से अधिकतर बॉडीज आइस और फ्रोजन गैसेस की बनी है। जनरली जो पार्टिकल्स हम सन के नजदीक से होकर गुजरने वाले कॉमेट्स में पाते हैं, ठीक वैसी ही फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज यहाँ रहने वाले ऑब्जेक्ट्स भी पोजेस करती हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि सूरज के करीब से होकर गुजरने पर उन ऑब्जेक्ट्स में से एक गैसियस टेल फॉर्म अप होती है, जो वास्तव में कॉमेट पर सन की हीट के प्रभाव से होने वाला रेजिडुअल चेंज होता है।
मगर यहाँ पर यानी कि ऑट क्लाउड में ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये एरिया सन के हीट इफेक्ट से तो छोड़िए बल्कि सन की मैग्नेटिक फील्ड के रेंज से भी और काफी हद तक ग्रेविटेशनल इम्पैक्ट से भी अनछुआ है। 1950 के दशक में डच एस्ट्रोनॉमर जॉन ऑट ने अपनी रिसर्च के आधार पर यह सुझाया कि सौरमंडल में दाखिल होने वाले कुछ कॉमेट्स सूरज से बेहद दूर एक आइसी शेल बॉडी से छूटकर आ रहे हैं। उस दौर में ऑट क्लाउड की मौजूदगी की कोई जानकारी नहीं थी। आगे जैन ऑट ने अपने काम की बदौलत पूरी दुनिया को अंतरिक्ष के इस हिस्से से वाकिफ कराया। आगे चलकर उनके सम्मान में इस फ्रोजन रेंज को ऑट क्लाउड का नाम दिया गया। अपनी ऑब्जर्वेशन के दौरान सर जैन ऑट और फेलो साइंटिस्ट की टीम ने सोलर सिस्टम में प्रवेश करने वाले कॉमेट्स को स्टडी किया, जिसके बाद उन्होंने पाया कि मोटे तौर पर दो ही तरह की कॉमेट्स सन को अप्रोच करती हैं। पहले वो जिन्हें शॉर्ट पीरियड कॉमेट्स कहा जाता है। ये वो कॉमेट्स हैं जिन्हें जिंदगी भर में शायद एक से अधिक बार देखा जा सकता है। इनके सफर की शुरुआत काइपर बेल्ट से होती है, जो कि मशहूर ड्वार्फ प्लेनेट प्लूटो के नजदीक मौजूद बर्फीले और जमे हुए स्पेस रॉक्स का एक घेरा है। वहीं दूसरे वो हैं जिन्हें हम लॉन्ग पीरियड कॉमेट्स के नाम से जानते हैं। इनकी ऑर्बिट की मैसिवनेस आपके सर को चकराने पर मजबूर कर सकती है। जी हाँ, इनका ऑर्बिटल पीरियड कई हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, मिलियंस और इवन बिलियंस ऑफ ईयर्स तक हो सकती है। और बेशक ये ऑब्जेक्ट्स ऑट क्लाउड के भीतरी या फिर बाहरी इलाकों से आते हैं। इसके अलावा अगर आप ये जानने में इच्छुक हैं कि आखिर इस रहस्यमय ऑट क्लाउड में मौजूद क्या है, भला इसमें मौजूद ऑब्जेक्ट्स की कॉम्पोजिशन क्या होती है, तो फिर आइए आपको नजदीक से इसके नजारे दिलाते हैं। ऐसा करने के लिए हमें चलना होगा धरती से करीब 10,000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स की दूरी पर, जहां से ऑट क्लाउड के मध्यवर्ती इलाकों की शुरुआत होती है। ऑट क्लाउड में ट्रिलियंस की तादाद में ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं। इनमें से अधिकतर की उत्पत्ति वाटर मीथेन या फिर कुछ अन्य फ्रोजन एलिमेंट से बनी आइसिस से हुई है। जर्नल इकेरिस में छपे 2023 के रिसर्च पेपर के हवाले से इन फार डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स पर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन ये बताती है कि ऑट क्लाउड में मौजूद कुछ ऑब्जेक्ट्स तो इतने ज्यादा एंशिएंट हो सकते हैं कि उनकी एज सोलर सिस्टम के फॉर्मेशन के चंद 100 साल बाद भी निकल कर आ सकती है। मोस्ट प्रोबेबली इन आइसी बॉडीज का जन्म पृथ्वी और अन्य ग्रहों के साथ ही सौरमंडल के बिल्कुल शुरुआती दिनों में हुआ होगा, जिसके बाद ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल के चलते ये ऑब्जेक्ट सूर्य से दूर जाने लगे और दूर जाते जाते ये इतना दूर पहुंच गए कि आज इनका और सूरज के बीच का फासला करीब 1 लाख एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स तक हो गया है। इन्हें लेकर वैज्ञानिकों का तो यहाँ तक मानना है कि अगर ये न होते तो शायद पृथ्वी भी वैसी न होती जैसी वो आज है। यानी कि इन आइसी बॉडीज के अस्तित्व के कारण ही अर्थ पर एवोल्यूशन की प्रोसेस अंजाम हो पाई। लिहाजा हम ये कतई नहीं कहते कि यही एकमात्र कारण है जो पृथ्वी के रूपांतरण को प्रभावित करता है। इसके अलावा भी बहुत से कारण हैं जिन्होंने अलग अलग लेवल पर पृथ्वी पर रिफॉर्मेशन को अफेक्ट किया। जिस तरह से ऑट क्लाउड में मौजूद ऑब्जेक्ट्स ने अर्थ पर आ रहे चेंजेस को ट्रिगर किया, ठीक इसी तरह सोलर सिस्टम ने भी ऑट क्लाउड की कंडीशंस को काफी अफेक्ट किया है। ऑट क्लाउड कभी भी एक परमानेंट अनचेंज्ड सिचुएशन में नहीं रहा, बल्कि ये भी बाय द कोर्स ऑफ टाइम बदलता रहा है। ऑट क्लाउड में आने वाले चेंजेस इसकी सूरत को हमेशा से उलटते पलटते रहे हैं। सूरज के ग्रेविटेशनल एक्शन के चलते इसमें कई नए ऑब्जेक्ट्स का एड ऑन चलता रहता है। वहीं दूसरी ओर कई बार इसमें मौजूद ऑब्जेक्ट्स ड्रिफ्ट ऑफ होकर इंटरस्टेलर स्पेस में भी लुढ़क जाते हैं। इसीलिए ऑब्जेक्ट डायनामिक्स की यह प्रोसेस ऑट क्लाउड को कभी भी एक अनचेंज्ड स्टेट में नहीं रहने देती। ये हमेशा इसकी परिस्थितियों में बदलाव लाती रहती है। आखिर बात करें ऑट क्लाउड और काइपर बेल्ट में मौजूद फर्क की, तो फंडामेंटली फ्रोजन स्पेस रॉक्स के दोनों ही घेरे एक जैसे ही साउंड करते हैं, मगर इन्हें अलग बनाती है इनकी बीच की ये टेक्निकलिटीज। जैसे कि ऑट क्लाउड सोलर सिस्टम से बाहर मौजूद फ्रोजन बॉडीज का एक ऐसा कलेक्शन है जहां से अधिकतर सोलर सिस्टम विजिट करने वाले कॉमेट्स निकल कर आते हैं। साथ ही इसमें मौजूद अधिकतर ऑब्जेक्ट्स अननोन और आज की डेट तक भी अनआइडेंटिफाइड हैं। वहीं ऑन द अदर हैंड काइपर बेल्ट स्पेस रॉक्स का एक प्रॉपर घेरा यानी कि बेल्ट है, जो कि मोस्टली एक सिंगल डिस्क प्लेन में ही सन के अराउंड ऑर्बिट करता है, अनलाइक ऑट क्लाउड जो कि एक सोलर सिस्टम के अराउंड एक टोटल स्फेरिकल रेंज में फैला हुआ है। वहीं इन दोनों के बीच का एक और मेजर डिफरेंस है सन और इन ऑब्जेक्ट्स के बीच का फासला, जहां एक और 30 से 35 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स के डिस्टेंस पर काइपर बेल्ट सन के बेहद करीब और एक छोटे से जोन में मौजूद है। वहीं दूसरी ओर सन से करीब 2000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स पर शुरू होकर अगले 1 लाख एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स तक के विराट क्षेत्र में फैला
ऑट क्लाउड कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा बड़ा है। ये काइपर बेल्ट की अपेक्षा सूरज से 36 गुना ज्यादा दूर है, जो कि इसकी मैसिवनेस का अंदाजा लगाने के लिए एक सटीक पैमाना है। तो दोस्तों, ये था ऑट क्लाउड का पूरा सफर। अगर आपने आज इस तिलिस्मी अंतरिक्ष के बारे में कुछ नया जाना तो इस वीडियो को एक लाइक और दोस्तों में शेयर करना न भूलें। साथ ही आगे भी अंतरिक्ष की इस अनजानी दुनिया से जुड़े रहने के लिए हमें यानी कि रहस्य टीवी स्पेस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बाकी हम जल्दी पेश होंगे अंतरिक्ष और नए रहस्यमय विषयों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।